हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरका क्लासेस। मेरा नाम है दिव्या कुमारी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक पाइथन। पाइथन क्या है, क्यों है, कैसे है, मार्केट में क्या डिमांड है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। So, let us start. So, basically what is history of Python? Python क्या है, कैसे है, क्यों है, हम मार्केट में क्यों पढ़ रहे हैं, मार्केट में डिमांड क्यों है इसकी, ये जानने से पहले हमें ये जानना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली पाइथन को किसने बनाया ये हमें जानना है, ठीक है। पाइथन को किसने बनाया? तो पाइथन को जो बनाने वाले थे वो कौन थे? हमारे गाइडो वॉन रॉशम थे। ये वो इंसान थे जिन्होंने पाइथन को बनाया, पाइथन को यहाँ पे लेके आया मार्केट में, जिसकी वजह से आज हम लोग पाइथन पढ़ाई कर रहे हैं। और ये रिलीज़ कब हुआ? सबसे पहले फरवरी 20, 1991 में सबसे पहले ये रिलीज हुआ था। और सबसे बड़ी बात, हमने पाइथन का नाम तो सुना है, बिना अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात छोड़ दें तो फिर भी हमने पाइथन के बारे में सुना है। कहाँ सुना है? पाइथन एक लार्ज स्नेक का नाम है ना। पर क्या ये वही स्नेक है क्या? ये दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना हमारे, बट नहीं, ये वो स्नेक नहीं है। इसका नाम उसी के नाम पे है, बट इसका जो है ये स्नेक नहीं है। फिर बात आती है कि आखिर गाइडो वॉन रॉशम ने क्यों इसका नाम पाइथन ही रखा? कोई और भी तो नाम रख सकते थे ना, पाइथन ही क्यों रखा? तो इसका क्या आंसर है कि गाइडो वॉन रॉशम जो थे ना, इनको एक टेलीविज़न शो देखने का बहुत शौक़ था। वो शो का जो नाम है वो क्या था? मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ठीक है, ये उसका नाम था। तो इसी सर्कस के नाम पे उन्होंने पाइथन का नाम क्या रखा? पाइथन रखा। मतलब इस लैंग्वेज का नाम क्या रखा? पाइथन रखा। और सबसे अमेजिंग फीचर्स क्या है पाइथन की कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप सी की बात कर लो, जावा की बात कर लो, सभी में क्या होता है, आपको जो बनाने वाले लोग होते हैं ना वो एक से ज़्यादा होते हैं। मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स मिल के क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं। बट पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे सिंगल गाइडो वॉन रॉशम ने, मतलब इस महान पुरुष ने अकेले बनाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बाकी डेवलपर्स का यहाँ पे यूज नहीं हुआ, बाकी डेवलपर्स का भी यहाँ पे यूज हुआ, उन्होंने भी यहाँ पे हेल्प की थी। बट ये जो आइडिया था ना कि हमें पाइथन को मार्केट में लाना है, पाइथन नाम का कोई लैंग्वेज भी बनेगा, ये सारा आइडिया किसका था? गाइडो वॉन रॉशम का था, ठीक है। ये एक सिंगल ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पाइथन को मार्केट में लाया। बाकी बाद में आज पाइथन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे काम करता है कि आप उसे वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हो, बैक एंड में यूज़ कर सकते हो, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में यूज़ कर सकते हो। अभी आप चैट जीपीटी का नाम सुन रहे होगे। मार्केट में क्या है, चैट जीपीटी एक टाइम पर बहुत हवा था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो ये जो चैट जीपीटी था, अगर हम ऐसा ही कुछ बनाना चाहे तो हम पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं। अभी भारत जीपीटी आने वाला है मार्केट में। तो ये जितने भी एआई वगैरह होते हैं, डेटा साइंस होता है, इन सभी में क्या होता है? पाइथन का ही यूज होता है। तो आप पाइथन जो है हर तरफ यूज होता है। तो आखिर पाइथन के पास इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी आती कहाँ से है जो कि वो इतना जगह यूज हो सकता है? तो उसके अंदर ये सारे फंक्शन डालने के लिए लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो लार्ज नंबर ऑफ डेवलपर मिलके उसके फंक्शन में एड ऑन तो करते रहते हैं, उसे डेवलप तो करते रहते हैं। तब ना ऐसा होता है कि पहले पाइथन 2 था, अब पाइथन 3 आ गया मार्केट में। तो ये तो है, बट ये पाइथन को दुनिया में लाने का जो एक इंसान का दिमाग था वो बस किसका था? गाइडो वॉन रॉशम का था, ठीक है। तो इस लाइन में क्या है, हम लोग यही जानते हैं। उसके बाद पाइथन मानो इतनी बड़ी लैंग्वेज है, हम उसे पढ़ रहे हैं, हम उसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, उसे यूज करते हैं। तो इसको रखने वाला भी तो कोई होगा। तो इसको जो रखने वाला है, जहाँ पे ये रहता है, जो इसे मेंटेन करता है, जो इसके फीचर्स को मेंटेन करता है, किसी कोई दिक्कत नहीं हो, फंक्शनैलिटी मेंटेन करता है, वो कौन करता है?
पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाइथन के सारे फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है, उसमें डेवलपमेंट करता है, उसमें कुछ डेवलप करता है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये जो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है यही वो है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो, पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पाइथन को यूज करने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं होगा, आप पाइथन को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन का इतिहास यही था, यही से पाइथन का जन्म हुआ, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें क्लियर होगी। अब बात आता है कि वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों पढ़ना है भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी है, सी भी है, जावा भी है, C++ भी है, फिर पाइथन ही क्यों पढ़ना है, ये क्या है, हमारे दिमाग में तो आता ही है, ठीक है। ये हमारे दिमाग में क्या होता है, आता ही है कि हमें पाइथन ही क्यों पढ़नी है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो हम तो सब कुछ पढ़ सकते हैं ना, फिर हमें पाइथन ही क्यों पढ़नी है। ये क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है कि वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों। जैसे सपोज करो हम क्या होता है, हम खाते हैं, मान लो हम दाल खाते हैं, ठीक है, दाल खाते हैं, मम्मी कहती है ना दाल खा ले बेटा प्रोटीन होता है, तो हमें मालूम है कि दाल में प्रोटीन होता है इसलिए हम दाल खाते हैं। फिर पाइथन में ऐसा क्या होता है, जब पाइथन पढ़ते हैं क्वेश्चन तो आता है ना दिमाग में हर किसी के, तो यहाँ उसका आंसर है। पाइथन क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट होता है उसे क्या चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए, ईजी चीज़। हम किसके पीछे भागते हैं, ईजी चीज़ के पीछे, कि हाँ जब हम कि अरे इस तरह से जाएंगे ये चीज़ आसानी से मिल जाएगा, उधर जाएंगे वो टफ हो जाएगा, तो हम किधर जाते हैं, जो ईजी होता है। सो पाइथन क्या है, ईजी टू लर्न है, मतलब आप इजीली सीख सकते हो बिना किसी डाउट के। तो इसलिए जो है पहला तो आपको रीज़न हो गया क्या, ईजी टू लर्न, कि आप इजीली सीख सकते हो, इसलिए आपको पाइथन पढ़ना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, जो भी स्टूडेंट होते हैं या जो भी हम लोग होते हैं, इंसान क्या होता है, इंसान होता है कि आपका आलसी। इंसान को क्या चाहिए, अरे यार ये चीज़ कोई काम अगर मानो आपको सेम ही काम करना है, मतलब आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन तो देना है भाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर से अपना काम करवाता है, तो हम वही रास्ता चूज करेंगे ना जिससे कि हम कम टाइम में इंस्ट्रक्शन दे दें और हमें सेम आउटपुट मिल जाए। अगर हम वही काम जावा से करवाएंगे, जावा लंबा लेगा टाइम, सी लंबा लेगा टाइम, बट पाइथन एक बार बोलेंगे पाइथन भैया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, पाइथन क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। बट वही जावा में जाएंगे, उसे क्लास डिफाइन करो, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखो, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन लिखो, इतना कुछ करना पड़ता है। अब इतना करेंगे उसके बाद फिर क्या होगा, जावा लिखेगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सी में जाएंगे, हैदर फाइल पहले डिफाइन करो, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो करके, फिर उसके बाद इंट मैन लिखो, फिर उसके बाद जाओ उसके अंदर फिर जाके वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। इतना नौटंकी सी में भी होगा। अब बात आई पाइथन की, पाइथन को बोलेंगे भैया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इतना बोल दिया पाइथन भैया प्रिंट कर देगा, मतलब एक लाइन में कहानी ख़त्म। जो काम 4 लाइन में हो रहा था वो 1 लाइन में हो रहा है, तो सबसे कम टाइम लगा। तो इसलिए भी क्या हमें पाइथन सीखनी चाहिए क्योंकि कम टाइम में मेरा काम कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ईजी मतलब कि बिगनर हो, आपको मालूम ही नहीं प्रोग्रामिंग होती क्या है, और आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में आना चाहते हो, प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो आप पाइथन से अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप पाइथन अगर सीख लोगे ना अच्छे से, आप फ्रंट एंड पे काम कर सकते हो, बैक एंड पे काम कर सकते हो, बहुत सारे डेटा साइंस पे काम कर सकते हो। तो इसलिए आपको पाइथन सीखनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये मैंने वो एग्जांपल लिख के बताया आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड का, कि कितना ईजिली आप पाइथन को यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप में और इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि पाइथन को आप फ्रीली इंस्टॉल कर सकते हो, ईजी वे में इंस्टॉल कर सकते हो। तो पाइथन क्या है, ईजी टू ऑप्टेन है, ईजी टू इंस्टॉल है, ईजी टू डिप्लॉय है, मतलब आप पाइथन को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो, ईजिली अपने सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो, ईजिली उसे रन कर सकते हो आइडियली पे, आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब और क्या चाहिए इंसान को, वही तो चाहिए। तो इसीलिए क्या हमें पाइथन पढ़ना चाहिए,
ठीक है, अब समझ में आ गया कि मैं पाइथन का वीडियो क्यों बना रही हूँ, पाइथन पे क्यों पढ़ा रही हूँ आपको। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बात क्या आती है, पाइथन क्या है। ये जानने से पहले पाइथन की डिमांड क्या मार्केट, मैंने बहुत बार मार्केट टर्म यूज़ किया है, ChatGPT यूज़ किया है, डेटा साइंस यूज़ किया है। ये सब क्या मार्केट में जो CS वाले बंदे होते हैं ना, वो किसके थ्रू काम करते हैं, मार्केट अकॉर्डिंग काम करते हैं। अच्छा, मार्केट में पाइथन चाहिए तो अपन पाइथन पढ़ लेते हैं, .NET चाहिए अपन .NET पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी बात आती है डिमांड किसकी है मार्केट में, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे हाई है, क्योंकि आपको तो जॉब मार्केट अकॉर्डिंग मिलेगी ना। मार्केट में अगर पाइथन वाले की ज़रूरत है तो जॉब वैकेंसी पाइथन वाली होगी, तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ चेक भी कर लेते हैं कि मैं जो बोलूँ वो सच है कि नहीं है। तो ये मैंने ग्राफ उठाया है, तो अभी देख सकते हो ये Feb 2021 का है और 2022 का देख सकते हो आप। ठीक है, इसमें आप देखो कि जो सबसे ज़्यादा जो है ये पाइथन है आपका, है ना। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो किसकी है, पाइथन की है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद C की है, फिर जावा की है, फिर C++ है, फिर C# है। तो मतलब पाइथन मार्केट में भी सबसे ऊपर चल रहा है। उसके अलावा रेटिंग की बात करते हैं हम, रेटिंग की। ठीक है, रेटिंग देखो, ये ब्लू वाला जो है ना आपका पाइथन है, ये C++ है, ये C# है, ये आपका जावा है। ठीक है, ग्रीन वाला आप देखो, सबसे पहले रेटिंग ना जावा की चल रही थी। ठीक है, पाइथन जो था आपका बहुत नीचे था। ठीक है, बहुत नीचे था आपका, पर आप यहाँ पर आके देखो यहाँ क्या हो रहा है, पाइथन ऊपर चले गया और जावा ऊपर था नीचे आ गया। मतलब रेटिंग भी अगर बात करें अभी हम, तो रेटिंग किसकी ज़्यादा है, पाइथन की ज़्यादा है। समझ में आई। तो इसलिए भी हमें क्या करना चाहिए, पाइथन पढ़ना चाहिए। अब हमने हिस्ट्री पढ़ लिया पाइथन का, डिमांड क्या ये भी पढ़ लिया पाइथन का, पाइथन क्यों पढ़ना ये भी जान लिए हम। अब मेन बात आती है कि पाइथन होता क्या है ना, कि जिसके बारे में इतना हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, भाई वो है क्या, कौन से खेत की मूली है वो, ये भी तो जानना है हमें। तो अब हम वो जानते हैं। ठीक है, कि पाइथन आखिर होता क्या है, कि हम इतना बकबक क्यों कर रहे हैं उसके बारे में, इतना लेक्चर क्यों देख रहे हैं उसके बारे में। आती बात पाइथन की कि पाइथन होता क्या है। ठीक है, पाइथन क्या, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, विथ डायनेमिक सिमेंटिक्स। पाइथन के आपका इंटरप्रेटेड क्यों बोला मैंने, कि इसमें जो आप कोड लिखते हो ना वो लाइन बाय लाइन, मतलब पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर 3 एग्जीक्यूट होगा, फिर 4 एग्जीक्यूट होगा, ऐसे होता है। मतलब लाइन बाय लाइन वो कोड को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए उसे इंटरप्रेटेड कहते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहती हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का। वो तो मैं अभी आपको डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, जो हर चीज़ होता है वो ऑब्जेक्ट होता है या फिर क्लास होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और क्लास होता है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो पाइथन में आप इस फीचर्स को ले सकते हो, मतलब पाइथन में भी आप हर चीज़ को ऑब्जेक्ट एंड क्लास के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर होती है। हाई लेवल क्यों बोला मैंने, हाई लेवल इसलिए बोला कि हमारे कोड को जो हम उनसे करवाना चाहते हैं, मतलब मशीन के जो हमारे ह्यूमन कोड है उसे मशीन कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे देता है। बीच में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम है, हमें बस आउटपुट से मतलब हमने इनपुट दिया हमें आउटपुट मिला, मतलब ये क्या हो गया आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ठीक है, डायनेमिक सिमेंटिक क्यों है, अगर मुझे लिखना है दो सब A = B 10 है, B = 2 है, हमें प्रिंट क्या करना है, आपको हमें प्रिंट करना है A + B। आप ऐसा करोगे आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 12। कैसे आ गया, क्योंकि पाइथन को ये मालूम है A = 10 है, मतलब कि 10 क्या है, इंटीजर है। B = 2 है, मतलब 2 क्या है, वो भी आपका एक इंटीजर है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भैया A जो है वो इंटीजर है। पर अगर आप जावा की बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, इंट
A=2 ऐसा लिखना पड़ेगा। सी में भी लिखना पड़ता है बट पाइथन में नहीं लिखना पड़ता। पाइथन में क्या होता है, डायनेमिक टाइप होता है, मतलब वो रन टाइम में खुद ब खुद समझ लेता है। मतलब इतना होशियार बच्चा होता है पाइथन। तो आप समझ सकते हो कितना ईजी है उसे यूज़ करना। मतलब मैंने 3 लाइन में कोड लिख दिया, जो कोड मैं जावा में 10 लाइन में लिखूँगी वो। तो ये बहुत ईजी होता है इस मामले में भी, ठीक है। तो ये, और उसका क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन, मतलब कि आप इजीली कोई भी एप्लीकेशन को बना सकते हो पाइथन की हेल्प लेकर के, समझे। पाइथन की हेल्प लेकर मैंने बताया बैक एंड में, फ्रंट एंड में, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में, एआई की फील्ड में, मशीन लर्निंग की फील्ड में, डेटा साइंस की फील्ड में, हर फील्ड में आप पाइथन का यूज कर सकते हो। मतलब पाइथन इतना ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। तो ये थी पाइथन की कहानी कि पाइथन क्या है। पाइथन इजीली किसी से इंटीग्रेट भी हो सकता है, लाइक सी के साथ, जावा के साथ, उसके बाद आपका हो गया डॉटनेट के साथ, हर किसी के साथ क्या होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है पाइथन। समझ में आ गया आपको पाइथन क्या है? वेरी गुड। थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि सी पाइथन क्या होता है, जाइथन क्या होता है और आपका पाइथन डॉटनेट क्या होता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। तो सी पाइथन बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज एंड पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। जब हम पाइथन लैंग्वेज और सी लैंग्वेज को आपस में कंबाइन करके उसका यूज करते हैं, मतलब मुझे कोई एप्लीकेशन चाहिए, वहाँ मुझे सी भी चाहिए और पाइथन भी चाहिए, तब हम लोग सी पाइथन का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था पाइथन के अंदर क्या क्वालिटी है, वो किसी भी लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्या, सी पाइथन। अब मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें मुझे जावा भी चाहिए और पाइथन भी चाहिए, तो हम वहाँ पे जाइथन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि जावा की फंक्शनैलिटी भी होगी, पाइथन की फंक्शनैलिटी भी होगी। अब आया पाइथन डॉटनेट। मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, वहाँ मुझे जावा भी चाहिए, डॉटनेट भी चाहिए, सॉरी पाइथन भी चाहिए और डॉटनेट भी चाहिए, तो वहाँ पाइथन डॉटनेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा, आपको पाइथन की फंक्शनैलिटी भी होगी और डॉटनेट की फंक्शनैलिटी भी होगी। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इजी लैंग्वेज है कि किससे इंटीग्रेट हो सकता है और आपको हेल्प कर सकता है। मतलब आपको अलग से जावा का कोड, अलग से पाइथन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप एक साथ लिख सकते हो, जाइथन का यूज कर सकते हो। मतलब ये आपके लिए इतना यूजफुल चीज़ है पाइथन, सोचो। समझ में आया? अब देखो, अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट क्या आपका फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स क्या है, हमने पाइथन क्या ये तो जान लिया, पाइथन होता है ये भी जान लिया, क्यों होता है ये भी जान लिया, डिमांड क्या ये भी पता कर लिया हमने। अब जानते हैं क्या हम लोग फीचर्स क्या पाइथन की, पाइथन के अंदर क्वालिटी क्या है। अरे भाई किसी के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं हम लोग, इतना ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं इतने टाइम से, तो जानना तो पड़ेगा ना भाई इसके अंदर क्वालिटी क्या है। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो जानते हैं ना कि हाँ मैं एप्पल खा लूँ, एप्पल मुझे विटामिन मिल रहा है, कैरेट खा रहे हो उसे विटामिन ए मिल रहा है, मतलब उसकी फीचर्स क्या है, विटामिन ए है। तो यहाँ पे पाइथन के क्या फीचर्स हैं, मुझे ये भी तो जानना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या आपका फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब क्या होता है ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको पाइथन को खरीदने के लिए, पाइथन को परचेज करने के लिए, पाइथन को यूज करने के लिए आपको पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इजीली उसे इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है पहला कि फ्री एंड ओपन सोर्स है। ईजी टू कोड है, मैंने बता दिया आपको कोड लिखे कि आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ जाएगा एक सिंगल लाइन में। पर जावा और सी में ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या, इसका कोड करना भी क्या आपका बहुत ईजी है, पढ़ना भी ईजी है, मैंने बता दिया था आपको। आपको कोई क्लास, कोई पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं पढ़ना है, सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड से भी प्रिंट हो जाता है, मतलब रीड करना भी बहुत ईजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर होता है, मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, जब पाइथन की डेफिनेशन बता रही थी, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट हो और क्लास हो। ये होता क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वहाँ मैं पूरा से डिस्क्राइब करूँगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, ठीक है। बट यहाँ हम इतना जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर पाइथन के अंदर क्या होता है, ये फीचर्स भी होता है। कौन सा फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का फीचर्स भी होता है उसमें, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट, मतलब जो आपका ये फ़ोन देखते हैं ना, फ़ोन के ऊपर जो आपको दिखता
दिखता है फ्रंट स्क्रीन पे, जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर फ्रंट दिखता है, फ्रंट एंड, उसे ग्राफिक यूजर करते हैं, जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो आप पाइथन के हेल्प से क्या करते हो, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का भी यूज कर सकते हो। मतलब पाइथन में ऐसा जो है मॉड्यूल पाया जाता है जिसका यूज आप ग्राफिक यूजर इंटरफेस में कर सकते हो। जैसे कि PyQt5, ये एक मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर जिसका यूज आप ग्राफिक यूजर इंटरफेस में कर सकते हो। PyQt4, WX पाइथन, टिंकर इन पाइथन, ये सब का यूज आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में कर सकते हो। ये सारे क्या पाइथन के अंदर का मॉड्यूल है। उसके बाद पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मैंने बताया था आपको। क्यों हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि आपको जस्ट कमांड देना है, आपको जस्ट आउटपुट मिल जाएगा, अंदर क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं है, ठीक है। फिर क्या, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब पाइथन की कम्युनिटी कितनी सपोर्ट, कितना रेटिंग है, कितना डिमांड है, मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था, है ना। सबसे ऊपर क्या है, पाइथन ही है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या, ईजी टू डीबग, मैंने बताया था वो पाइथन क्या इंटरप्रेटर लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन क्या होता है वो रन होता है। जैसे एक लाइन रन हुआ, उसमें कोई मिस्टेक है तो आपको मालूम चल जाएगा, अरे यार यहाँ तो मिस्टेक, एरर शो कर देगा वो। मतलब कि उसमें अब एरर फाइंड करना भी क्या होगा आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आप इजीली वहाँ पे समझ सकते हो कहाँ एरर है, कहाँ हमें सही करना है, वो सब आपको तुरंत वहाँ बता देगा पाइथन में, ठीक है। मैं समझ सकते हो, मतलब लिखना ईजी है, पढ़ना ईजी है, एरर फाइंड करना भी ईजी है, हर फील्ड में यूज करना भी बहुत ईजी है। मतलब पाइथन के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा ना इसको, इसलिए हम यहाँ पर आपको ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, पाइथन क्या आपका पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज पोर्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर इफ़ आप पाइथन के कोड को किसी विंडो में लिखते हो, ठीक है, और आप चाहते हो ये सेम कोड को लिनक्स, विंडो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप चाहते हो वही सेम कोड को लिनक्स या फिर यूनिक्स पे चलाने के लिए, आप बिना कोई चेंज किए उस पर आप चला सकते हो, आपको बिना कोई एरर दिए वो कोड चल भी जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम पोर्टेबल लैंग्वेज कहते हैं। उसका पाइथन क्या इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी साइथन के बारे में, जाइथन के बारे में, पाइथन .NET के बारे में। क्या क्या पाइथन सी से इंटीग्रेट हो गया, जावा से इंटीग्रेट हो गया, .NET से इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मैंने बताया आपको, क्या बताया, पाइथन क्या होता है, लाइन बाय लाइन रन जो होता है वो रन होता है, ठीक है। इसलिए से हम इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी कहते हैं। और बाकी सारे लैंग्वेज क्या होते हैं, पहले कंपाइल होते हैं फिर रन होते हैं, पर पाइथन ऐसा नहीं है, पाइथन डायरेक्ट लाइन बाय लाइन रन होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन के पास क्या लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। जैसे मैंने बताया आपको GUI के लिए एक लाइब्रेरी, PyQt5, टिंकर, किंटर, ठीक, ऐसे ही क्या आपको बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारी लाइब्रेरी है। जैसे आपका पांडा हो गया डेटा सेट को यूज़ करने के लिए, आपका NumPy हो गया, प्लॉटली हो गया, इस तरह के बहुत सारे लाइब्रेरी पाइथन में प्रेजेंट है जिसका आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका कोड बहुत ईजी वे में लिखा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके फीचर्स हो गए पाइथन के। अब तक हमने 12 फीचर्स पढ़ लिए। ये जो है मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं पाइथन के, ठीक है।